Good morning, respected parents and my dear students. I, Aditi Singla, the member of Astor House, on behalf of the Management Committee of Ankur School, respected Principal Ma'am, Dr. Parminder Dugal, and the staff members, I wish you all a very happy Ravidas Jayanti. It gives me a great pleasure to present before you a speech on Ravidas Jayanti. Ravidas Jayanti is the birthday of Saint Ravidas Ji, who lived during the period of Kabir Das. He was born in 1376 in Kanchi village to Santokh Das and Kalsa Devi. Ravidas Ji was a great saint, poet, philosopher, social reformer, and follower of the God. Ravidas Ji was one of the famous and leading stars of the Nirguna Sampradaya. Ravidas Ji worked for the Hindu-Muslim unity. Ravidas Ji wrote several hymns in praise of God. Ravidas Ji devoted his entire life fighting against injustice based on caste and class. The preachings of Guru Ravidas Ji are formed in Shabds, which are part of the Shri Guru Granth Sahib, where 40 Shabds are directly of Shri Guru Ravidas Ji. Guru Ravidas Jayanti is celebrated on the full moon day of Magh month in the Hindu calendar. According to English calendar, it comes in the month of February or March. It is celebrated mainly in North India, especially in Punjab. On this day, Guru Ravidas Ji's portrait are taken out on streets of temple complex accompanied by music and dance. Devotees take holy dip in the river to perform rites. In Bhavans, Guru Ravidas Ji's image is worshipped. At Shri Guru Ravidas Janam Asthan Mandir, Guru Ravidas Jayanti is celebrated grandly every year with lakhs of devotees coming around the world. Thank you. नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं बिंदु, हिंदी अध्यापिका, आज आप सभी को संत रविदास जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है। इस बार संत रविदास जी की जयंती 24 फरवरी को है। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास एक गांव में हुआ था। रविदास जयंती के दिन संत रविदास जी की पूजा की जाती है, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और भजन कीर्तन कर उनको याद किया जाता है। उन्हें संत रविदास, गुरु रविदास, रैदास और रोहिदास जैसे कई नामों से जाना जाता है। संत रविदास बेहद धार्मिक स्वभाव के थे। वे भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। उन्होंने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया। संत रविदास जी ने लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वे भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। संत रविदास जी के माता पिता चर्मकार थे। संत रविदास जी के पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना और पुत्र का नाम श्री विजय दास था। रविदास जी ने अपनी आजीविका के लिए पैतृक कार्य को ही चुना, लेकिन उनके मन में भगवान की भक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसी रची बसी थी कि आजीविका को धन कमाने का साधन बनाने के बजाय संत सेवा का माध्यम बना लिया। रविदास जी के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही उनके पास अलौकिक शक्तियां थी। बचपन में अपने दोस्त को जीवन देने, पानी पर पत्थर तैराने, कुष्ठ रोगियों को ठीक करने समेत उनके चमत्कार के कई किस्से प्रचलित हैं। संत रविदास जी अपना अधिकांश समय भगवान की पूजा में लगाते थे और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए उन्होंने एक संत का दर्जा प्राप्त कर लिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी का ये दोहा आज भी प्रसिद्ध है। रविदास जी का कहना था कि शुद्ध मन और निष्ठा के साथ किए काम को हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं रविदास जी द्वारा कही हुई कुछ पंक्तियों को दोहराना चाहूंगी। 100 बरस लो जगत में ही जीवत रहे करो काम, 100 बरस लो जगत में ही जीवत रहे करो काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करो नेकाम। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि मनुष्य को संसार में
100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा के लिए निरंतर निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य धर्म है। धन्यवाद। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1377 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਵਰਧਨ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਏਦਾਸ, ਰੋਹੀਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 16 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਦੰਭਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਊਚ ਨੀਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।